जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है असन। आज इंट्रो से पहले तो मेरा इंट्रो के दौरान मेरा एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूं, क्योंकि अदालतों पर और अदालतों के फ़ैसलों पर हम बात करेंगे तो शोज़ बंद हो जाएंगे, हमें टीवी से उठा दिया जाएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि मैं अपनी कौम का वक्त ज़ाया करता रहा कि कितने ही टॉक शोज़ कर दिए हमने एवन फील्ड रेफरेंस पे, कितने ही टॉक शोज़ कर दिए हमने जेली डीड पे, कितने ही टॉक शोज़ कर दिए हमने वो कैलबरी फ़ॉन्ट पे कि ये पहले आई थी कि बाद में आई थी, लेटर पहले आया था फ़ॉन्ट बाद में बना था। हमने कौम को मेरे ख़्याल में गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि अदालतों के पहले के फ़ैसले और अब के फ़ैसलों पर अगर हम बात करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, जो कि हम कर नहीं सकते। लेकिन ये एक अजीब सिस्टम है जिसने इस मुल्क को, इस मुल्क के सियासी निज़ाम को, इस मुल्क के जमहूरी अमल को शायद हाईजैक किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो एक सवाल हम उठा सकते हैं ऑफ कोर्स, जिस पर शायद कंटेम्प्ट नहीं लगता, वो है नैब की प्रोसिक्यूशन, नैब की वो आला कारकर्दगी कि जिस पर नैब के जो साबिक चेयरमैन हैं, जिनके पास अगर कोई दरख्वास्त लेके जाता था और वो खातून होती थी, वो उसको हरासा भी करते थे और बड़े ज़ोर शोर से वो ऑडियोज़ लीक आउट होती थी, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट होते थे और फिर भी वो अपने ओहदे पर रहे, वक्त गुजर जाने के बाद भी रहे, और उसके बाद उस सारे हरासमेंट के वकूए के बाद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नैब और नैब की कारकर्दगी को भरपूर अंदाज में बताते रहे। तो ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ का जो पार्लिमानी सियासत का मुस्तकबिल है वो क्या हो सकता है। मरीम नवाज़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद नैब का जो एग्जिस्टेंस है और नैब का जो किरदार है हम उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला एटॉमिक मुल्क, और वो मुल्क जिसकी एजेंसीज़ को दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ माना जाता है, लेकिन उसी मुल्क में सबसे महफूज ऑफिस ही गैर महफूज है। ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल लोगों की जो गुफ्तगू है वो बराए फ़रोख्त है, आप उसे ख़रीद सकते हैं, और ख़रीदी हुई ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हो चुकी हैं, वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और वो सुन सकते हैं। ये मेरे ख़्याल में अब डूब के मर जाने वाला जो जुमला है, ये जो तो पैमरा से मैं पूछूं कि ये क्या मैं बोल सकता हूं जो कुछ हुआ है अपने सियासतदानों के लिए, क्योंकि ये भी हमारी क्रेडिबिलिटी को ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करता है कि एक एटमी मुल्क और जो दावा करता है कि उसकी एजेंसीज दुनिया की बेस्ट एजेंसीज़ हैं, और यूँ सरेआम उसके एग्जेक्टिव्स की जो गुफ्तगू है वो आपको इंटरनेट पर मिल रही हो, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तजाब मलिक मंजूर साहब ने। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रज़ा रूमी साहब हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो मैं मलिक साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ये जो मरीम नवाज़ के फ़ैसले से हम आते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क नैब बनता है। मेरे ख्याल में नैब को तो शायद अब बंद हो जाना चाहिए। बिला वजह इतनी बड़ी बिल्डिंग बोझ है, इतने बड़े तनख्वाहें लेने वाले, हर ज़िले में उन्होंने डायरेक्टर रखा हुआ है, डीजी रखा हुआ है, 5 डीजी ने एक पंजाब में। अफसोस होता है सर इस पर। जी बहुत शुक्रिया अदनान हैदर साहब कि आपने मुझे मदऊ किया और इस अहम मौजू पे अज़ार ख्याल का मौका दिया। मैं 100% अदनान साहब आपकी इस बात से इतफ़ाक़ करता हूँ कि नैब इस मुल्क के कौमी ख़जाने में बहुत बड़ा बोझ है, और अगर नैब के हुकाम और इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, और मैं तो नूर आलम जो पब्लिक कोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे भी इतफ़ाक़ करता हूँ कि जो नैब के अफसरान हैं इनके असासाजात कौम के सामने आने चाहिए कि ये एक तरफ एहतसाब के लिए इनको मुकर्रर किया गया, दूसरी तरफ ये ख़ुद करप्शन में मुलविस है और कौम का इतना इन्होंने पैसा ज़ाया किया, इतनी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है। आपने ये भी दुरुस्त कहा कि हम सालों साल से इवन फील्ड और ये कैलरी फोर कि मतलब कौन से मुकदमात टेलीविज़न चैनल और अखबारात पे इसका हम जिक्र सुनते रहें, लेकिन नैब जो है इस हवाले से सॉलिड क्रेडिबल एविडेंस जो है आज तक कौम के सामने नहीं पेश कर सका। तो ये जो प्रोसिक्यूशन और जो तफ्तीशी अफसरान हैं और जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है नैब का, वो इतना कमज़ोर है कि इस इदारे को हर दौर में हर सियासतदान ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। आया ये इदारा सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग के लिए बना कि आपने सियासी वफादारियाँ तब्दील करानी है, आपने लोगों को दूसरी जमात से उधर निकाल के शामिल करना है। अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है और ये सलाहियत नहीं है तो मतलब ये है कि इस इदारे का वजूद जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ इस मौजूदा हुकूमत पे भी, ये वही शायद खकान अब्बासी है ना, बंद कर दो। नहीं, ये वो वज़रा है जिनको आज बरी किया जा रहा है, बाइज़्ज़त बरी किया जा रहा है। ठीक है जी, मरीम नवाज़, एहसन इकबाल हो, ख्वाजा आसिफ हो, साद रफ़ीक हो, मतलब जितने भी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो,
मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो कहते हैं जी यार इस इदारे को तो बंद करना चाहिए। तो आप जब इक़्तिदार में हैं तो इस इदारे को बंद करने के बजाय आपने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन हाँ, लगा और दिया। नई तरमीम का भी एक शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है बिल्कुल कि हर सियासी जमात का एक अपना मकसद है, रजा भाई, और वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सर वो मैं जरा कौम को बताइएगा, क्योंकि कैलबरी फाउंड और वो क्या होता था डीड पे भी बड़ी तज़किरा आपने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपके बड़े चाहने वाले हैं सर, हम बतौर तालिब इल्म आपको सुनते भी हैं। आपको तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो आप पे भी बनता है कि सर आपने भी लोगों को गलत गाइड करते रहे, गलत तज्जिए देते रहे, गलत कमेंट करते रहे। मतलब आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, बट सर अदालतों में तो बात नहीं कर सकते ना रजा भाई। आप भी बैन हो जाएंगे, मैं भी बैन हो जाऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए अदनान हैदर भी गलत था और रजा रूमी भी गलत था। नो टॉक ऑन दिस सर। नहीं, देखिए, पहली तो ये बात है कि फेयर कमेंट जो होता है ना अदालत के फैसले के ऊपर, वो पब्लिक का हक होता है, वो नहीं लिया जा सकता। मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ। दूसरी ये बात है कि देखिए अदनान, आपका तो मुझे नहीं पता, वैसे आप भी कोशिश करते हैं कि हमेशा ही सच्ची बात करें और हक पर रहें, लेकिन मेरा तो अव्वल दिन से ये मौकफ रहा है कि ये सियासी केसेस थे 2017, 18, 19 में ये जो सारा ड्रामा हुआ इंजीनियरिंग का, ये उसका हिस्सा थे कि इलेक्शन जो थे 2018 के, उससे पहले पहले बाप और बेटी को कैसे जेल में रखना है, कन्विक्ट करना है, ताकि वो इंतखाबी मैदान में उतर ना सके। इसका आपको जो सबूत, ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कोई तज्जिया नहीं है, ये कुछ जो है टेस्टिमनीज आई हैं, कुछ शहादतें आई हैं। एक तो जस्टिस शौकत सदीकी की तरफ से, जहां पे उनको कहा गया ताकतवर लोगों की तरफ से कि ये 2 साल की मेहनत आप जाया ना करें, इन दोनों को, बाप बेटी को, जेल में जाना है। और इसी तरह दूसरे जो वो जज साहब थे जिनका इंतकाल हो गया, जज अरशद, उनकी जो वीडियो भी आई मंजर आम पर, जिसमें कि उन्होंने अपने ब्लैकमेल होने का जिक्र किया और दबाव का जिक्र किया। ये तो एक बात है। दूसरी, ये जो मलिक साहब अभी बात कर रहे थे, सर भूल गए रजा भाई, कता कलामी की माफी। आप एक वक्त के, मतलब उसको क्या कहूँ, हुक्मरान कहूँ, फिरौन तो नहीं कह सकता, पैमरा का भी ये कंडक्ट के खिलाफ है। साकिब निसार साहब, साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस, उनकी भी एक वीडियो थी जिसमें वो तज़किरा कर रहे थे कि नवाज शरीफ, वो ऑडियो लीक आई थी। खैर उसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, इसलिए मैंने नहीं उसका किया जिक्र। लेकिन मलिक साहब जो बात कर रहे थे, वो भी बड़ी अहम बात है कि ये जो नैब के बारे में वो मलिक साहब जो बात कर रहे थे, बिल्कुल बजा फरमा रहे थे। और वो वंस अगेन, जब हम बात करें कानूनी मामलात की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी जजमेंट्स हैं, जहां पे उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया। ख्वाजा साद रफीक को रिहा करते हुए 2 मेंबर बेंच की ने एक बड़ी सख्त किस्म की जजमेंट दी नैब के ऊपर। उन्होंने कहा कि नैब एक नाकारा अदारा है, ये इंतकाम की सियासत को परवान चढ़ा रहा है, इसका कोई पुछगिछ नहीं है। और ये अब वक्त आ चुका है कि नैब के ऊपर जो सवालात आप उठा रहे हैं, इन सवालात को जो पार्लियामेंट इनके ऊपर गौर करे। इतना बड़ा सफेद हाथी जो रखा हुआ है, इसकी अफादियत क्या है? कि क्या ये एक छोटा सा हथकंडा बन के रह गया? ये तो पंजाब का कोई थानेदार होता है, SHO, उसको आप इधर उधर भेजते हैं कि जा भाई कि मेरे मुखालिफ की जरा गर्दन मरोड़, उसकी चोरी का केस डाल, हेरोइन डाल उसके ऊपर, भैंस चोरी का केस बना, पानी चोरी का केस बना, चारा चोरी का बना। ये तो वो काम हो रहा है नैब के जरिए। भाई मरियम नवाज के ऊपर केस अव्वल बनता ही नहीं था, उनके वकला हमेशा ये कहते रहे। और बात आई, हाँ, नवाज शरीफ की बात अलग है, वहां पर सवाल उठते हैं मनी ट्रेल और जो कुछ हुआ एवन फील्ड अपार्टमेंट की खरीदारी पर। मरियम पे चार्ज था कि वो अपने वालिद की एडिंग अबेटिंग कर रही हैं, यानी उनको उनकी मदद कर रही हैं, जो कि बिल्कुल सरासर एक मुंतकिम मिजाजी का। अच्छा रजा भाई एक कमेंट कीजिएगा प्लीज यहाँ पे। ये मैं क्योंकि हमने बड़ा एयर टाइम दिया ना सर इसको, जिसका बार बार मैं रोना रो रहा हूँ और कौम से माफिया मांग रहा हूँ। इसका पीछे जो किरदार हैं, उन किरदारों का क्या एहतसाब होगा? या मरियम नवाज बरी हो गई, अब वो अमली सियासत में आ गई, पार्लिमानी सियासत में, तो फॉरगेट इट एवरीथिंग। मतलब ये ड्रामा कौम के साथ फिर भी कभी हो सकता है अगर उन किरदारों को सजा नहीं दोगे तो। आपने बहुत अच्छी बात कही है, पते की बात कही है, और उसके बगैर ये कोई मामला हल नहीं होगा। ये 75 साल की तारीख जो है हमारी, वो उसमें यही होता रहा है कि इसी तरह की इंजीनियरिंग होती रही है। एब्डो वगैरह के जब कवानीन बने थे,
जनरल अयूब खान के ज़माने में, बल्कि लियाकत अली खान के ज़माने में ये काम स्टार्ट हो गया था, सियासी मुखालफिन को करप्शन के मुकदमात पे फांसने की, और बदकिस्मती से कभी कोई एहतसाब नहीं हुआ। लेकिन आज ये 2022 है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम भी उतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो तकाजा करेगी कि इनका एहतसाब हो। लेकिन मसला अदनान ये है कि जो लोग इसमें मुलविस थे वो बड़े ताकतवर तगड़े लोग हैं, और उनका एहतसाब इतनी आसानी से नहीं होगा जब तक कि पार्लियामेंट जो है हमारी और हमारी सियासी कुव्वतें जो हैं वो आपस में कोई कंसेंसस बनाएं, आपस में बैठकर वो तहैया करें कि उन्होंने इस मुल्क को एक नई डायरेक्शन देनी है। उसके बगैर ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट भी जो कर रही है, बहुत सारे केसेस इस तरह के एंटी टेररिज्म का केस में इमरान खान को फांसा गया है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है ना, मामला खत्म नहीं होता। अब सब ये कह रहे हैं जी इमरान खान कब जेल में जाएगा, कब नाअहल होगा, कब होगा। भाई वो गलत थी चीज तो ये भी गलत होगी चीज। वेरी वेल सर। मलिक साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो गलत था जब उनके साथ हो रहा था, जो अभी खान के साथ हो रहा है वो भी गलत है। तो ये सिलसिला कैसे रुक सकता है? रजा भाई ने कहा ताकतवर लोग हैं, जिन 3 लोगों का उन्होंने नाम दिया, मतलब ताकतवर तो इस मुल्क के अंदर वो है जिसके पास वर्दी रही हो या घर में वर्दी पड़ी हो। ये जो मतलब गाउन वाले लोग हैं, क्या ये भी इतने ही ताकतवर हैं कि इनका भी एहतसाब मुमकिन नहीं है? देखिए रजा रूमी साहब ने जो बातें की है ना, इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राउंड रियलिटीज एंड आई एंडोर्स व्हाट ही सेड एक्चुअली। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ना यहाँ पार्लियामान की बालादस्ती है, ना इदारों की बालादस्ती है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना ट्रांसपेरेंसी है। तमाम सियासी जमातें और मुख्तलिफ हुकूमतें एहतसाब को एज ए स्लोगन अपने सियासी वफादात के असूल के लिए इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि इमरान खान साहब 4 साल इक़्तिदार में रहे, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम ये सुन के थक गए और हज़ारों टीवी प्रोग्राम, जिस तरह आपने कहा कि हमने कई हज़ार घंटों का टाइम जो है ज़ाया किया। मुझे ये आज उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 साल में किस सियासतदान से क्या रिकवरी हुई है? जीरो। कोई आपने रिकवर किया? जीरो। इस कौम को आपने रिकवर करके दिया? जिन लोगों को आपने जेलों में डाला है वो तो ऐसे हाथ ला के उन्होंने कहा जी हम बाइज्जत बरी हो गए, और जिन अदालतों के मुअज़्ज़ज़ जज से बाद वीडियो अपॉलॉजी रिमार्क्स दिए, उन्होंने भी उनसे शर्मिंदगी का ज़ाहिर किया और माजरत की कि सर आप तो बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्ट थे और आपको विक्टिमाइज़ किया गया और आप पे कुछ साबित नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में जो एहतसाब का निज़ाम है इंतहाई कमज़ोर है, एहतसाब के इदारे वो कंप्रोमाइज़ है और वो किसी और के हाथ में खेल रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो नैब है, FIA है, एंटी करप्शन है और लातदाद और इदारे करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से बनाए गए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या दीगर इदारे, वो कंप्रोमाइज्ड है, यानी कि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है और वो किसी और के हाथ में खेल रहे होते हैं। तो ये जो कौम के साथ एक तमाशा किया गया कि मरीम नवाज़ जिस तरह बरी होती हैं और सारे कलअदम हो जाती है उनकी सज़ा, और कहा जाता है कि जी बिल्कुल कोई एविडेंस ही नहीं है। उससे पहले उनको जेल में डाल दिया गया और जो मीडिया ट्रायल हुआ, सारी चीज़ हुई। मेरे को हमदर्दी नहीं है उनके साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि वाकया हमारे इदारे इस्तेमाल हुए हैं और एक पॉलिटिकल माइंड सेट के साथ उनको विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा रजा भाई ये बताइएगा कि मरियम नवाज की बरियत जो है, कुछ लोगों का मानना है जो इस्लामाबाद की कॉफ़ी शॉप्स पे महंगी कॉफ़ी बैठ के पीते हैं और महंगी तनख्वाहें लेके महंगी बातें करते हैं, उनका मानना है कि ये जो बरियत है उनके लिए तो बहुत अच्छी है, ऑफ कोर्स वो पार्लिमानी सियासत में वापस आएंगी, बट ये इशारे कुछ और बता रहे हैं। सर सबसे पहले तो अदनान मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे आपकी भी तनख्वाह मजीद बढ़े, आप भी महंगी महंगी। सर मैं फिर भी कोयटा तो चाह पीनी है सर। ये रजा रबी साहब ने अच्छी बात की है भाई, मैं एंडोर्स करता हूं इस बात को। चाह भी महंगी मिलती है, कोई ऐसी गल नहीं, तुसी बल्कि सानू भी पियाओ ना चाह। फिर सर तो मैं तो दुआ करते हैं। नहीं मैं तो कहना आओ, मैं तो तुम चाह पा। ये आपने बात इनकी हमायत में बहुत अच्छी की है, मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। देखिए जी इशारे हैं ना, हवा बदल गई है। देखिए मैंने अर्ज किया था, एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया तो सियासी इंजीनियरिंग का, यानी वो शोबदाबाजी जो पनामा लीक्स के आने से के वक्त स्टार्ट हुई, जिसका हदफ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली थे, और आपने देखा कि यके बाद दीगरे केसेस बने, केसेस पे केसेस बने, नाअहलियां हुई, सजाएं हुई, सियासी मैदान से आउट हुआ, 2018 का इलेक्शन रिग हुआ और एक मुंतखब एक मुंतखब तो नहीं मैं कहूँगा, एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और हुकूमत को पाकिस्तान पे जो लगा दिया गया। वो जो पूरे का पूरा तजुर्बा था लेबॉर्ट्री में, वो अदनान भाई वो फेल हो गया है। वो होता ही है ना कि आपको पता है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं ना साइंसदान,
तो वो कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद सही एक्सपेरिमेंट निकलता है। पाकिस्तान एक तजुर्बा गाह है, कायदे आजम ने तो उसको तजुर्बा गाह बनाया था किसी और चीज के लिए। हमारी जो ताकतवर लोगों ने इसको हर तरह के निजाम का तजुर्बा गाह बना दिया है। कभी मार्शल लॉ, कभी नीम मार्शल लॉ, कभी हाइब्रिड, कभी कच्ची जमहूरियत, कभी पक्की जमहूरियत, कभी ना होने वाली जमहूरियत। तो अब हम उस तजुर्बों की भेंट चढ़े हैं, इसलिए ये तजुर्बा खत्म हो चुका है। मरियम नवाज की जो रिहाई है सब बट हाउ कैन यू क्लेम दैट कि जो पहले सिलेक्ट हुआ था लेबॉर्ट्री में वो फिर सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 75 साल तारीख में पहला वजीर आजम है वजारत उज़्मा के ओहदे से हटने के बाद मुल्क के अंदर फिर रहा है, कोई गिरफ्त नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है, कोई पीछा नहीं है उसका। तारीख नहीं मिलती जो खान साहब के साथ हो रहा है। नहीं, अब तो देखें, अब तो खान साहब जब इलेक्शन लड़ेंगे, इस वक्त वो इसलिए तो परेशान है खान साहब क्योंकि अब उनके पास हकीकी मकबूलियत आ गई है। उन्होंने जिस तरह से अपनी सियासत खेली है, उन्होंने पत्ते खेले हैं, अमेरिका साजिश कार्ड, इस्लामी टच, विक्टिम कार्ड, न्यूट्रल कार्ड, जानवर कार्ड, मीर सादिक कार्ड, मीर जाफर कार्ड। दुनिया का कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो उन्होंने ना खेला हो। तो अब वो वाकई, आपको पता है, लोग हमारे सादा लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, जो मजलूम होता है उसके पीछे लग जाते हैं। खान साहब के पीछे बिल्कुल उनकी मकबूलियत है, इसीलिए वो इलेक्शन का तकाजा करते हैं, फौरी इलेक्शन और फेयर इलेक्शन, जो कभी बेनजीर भुट्टो भी किया करती थी, जो नवाज शरीफ भी 2018 में कह रहा था कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए। आज चुमैया किस्मत खान साहब भी उसी मकाम पे आगे खड़े हो गए हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल इलेक्शन। सर, मैं मुझे मुझे मेरा ब्रेक पे जाना, इस टॉपिक पे हम नहीं होंगे, ये चीज क्लियर कीजिएगा, क्या ताकतवर तबकों के लिए खान साहब ऑप्शन नहीं होंगे? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से ऑप्शन बिल्कुल होंगे, लेकिन ये कि जरा वो उनको भी समझ में ये आ गई है कि भाई इनको तो हम लेकर आए थे बड़े चाव और मोहब्बत से, ये हमारे खिलाफ हो गए, हमें ही सुनाना शुरू हो गए, अब वो बगावत पे उकसाना शुरू हो गए हमारे जूनियर्स को। तो ये सोचेंगे तो सही वो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक, एक वक्फा नाज़रीन। वेलकम बैक। मलिक साहब, पहले कभी कभी एक ऑडियो आती थी, एक वीडियो रिलीज होती थी और उस पर खुल के सियासत होती थी। अब तो समझ नहीं आ रही कि किस ऑडियो पे सियासत करें, किस पे ना करें, और हर रोज़ इतनी ऑडियोज़ आए, मतलब डेली बेसिस पे अब रिलीज़ होना शुरू हो गई हैं। और इस पर भी कमेंट के साथ में यही बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो एटॉमिक मुल्क का एक वज़ीर आज़म का ऑफिस है, वो तो सिक्योर रहना चाहिए था, वही सबसे ज़्यादा अनसिक्योर हो गया सर। जी अदनान साहब, बड़ा अहम आपने सवाल पता किया, और ये सब हार्ट इशू है कि विच इज़ द हाईएस्ट ऑफिस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, विच इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस। और अगर मैं कहूँ तो बेजाना होगा कि वज़ीर आज़म ऑफिस जो है सबसे गैर महफूज ऑफिस है। अब ज़रा अंदाज़ा कर लें कि उनकी जितनी मीटिंग्स हैं और उनकी जितनी गुफ्तगू है वो आइडियो लीक्स के ज़िम्मन में सामने आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी है, एक सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी लैब्स है। उसको सिक्योरिटी लैब्स का ब्रीच का एक ही बात है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कि एक मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसकी जो गुफ्तगू है वो भी सीगा राज में नहीं रहती, वो सामने आ जाती है। तो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका काम है इसको सिक्योर करना। और मैं कोई 25 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अदनान साहब जा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का मैं बीट करता हूँ, मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनकी एक्टिविटीज़, वहाँ हेड ऑफ स्टेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें अटेंड करने का मौका मिला, तो 2.5 डेकेड्स हो गए। अब ज़रा अंदाज़ा करें कि हम जब जाते हैं तो मोबाइल वो हमसे रखवा लेते हैं वहाँ रिसेप्शन पे, और पूरी तरह चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्वैपिंग होती है मीटिंग से पहले। ज़रा गौर करें कि इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट डिवाइसेस वहाँ लगाई गई कि इलेक्ट्रॉनिक वो स्वैपिंग के बावजूद भी वो जो आले हैं वो उनके सिस्टम में नहीं आ सके। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे जितने हसास इदारे हैं और जिनका काम ये है कि उसको सिक्योर करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क उन पर है। और सेकेंडली ये है कि हमारी सियासत में ऑडियो लीक्स की जो चर्चा है जी, वो एक अरसे से हम सुन रहे हैं, यानी मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की जो गुफ्तगू है, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की भी गुफ्तगू आपने देखी है, सैफर के हवाले से जो गुफ्तगू उनको सामने आई है, तो ये बड़ा एक सीरियस मामला है। और इसको अगर टैकल नहीं किए गए, यानी चंद रोज़ पहले आपको याद होगा कि कुछ सहाफ़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुलाया था, वहाँ 2-2.5 घंटे हमारी नशिस्त हुई, प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू हुई, और वज़ीर-ए-आज़म पता क्या कह रहे थे, वो कहते जी कि आइंदा कौन हेड ऑफ स्टेट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस आएगा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने की है
कि वहाँ हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह आते हैं, खारजा अमूर में बड़ी हसास तरीन मीटिंग होती है, वहाँ ब्रीफिंग होती है, और इससे हट के आर्म फोर्सेस के सरबराहान आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे मीटिंग होती है, ब्रीफिंग होती है, एंटी टेररिज्म यानी कि काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी, सलामती, खारजा अमूर, खुद की सूरत हाल, इकॉनमी, सब कुछ ट्रेड, यानी कि इस पे जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, ज़रा गौर करें, अगर वो मीटिंग भी महफूज नहीं है तो एक क्वेश्चन मार्क कि यार हमारे मतलब क्या सिस्टम है जो काम नहीं कर रहा। सियासत ये इंतहाई जरूरी है कि इसकी तय तक बिकॉज दोनों पार्ट हम इसी पे करेंगे। सर ये बताइए सर, दुनिया की बेस्ट एजेंसीज एंड सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू हम इरशाद फरमा देते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में संजीदा नहीं है। मतलब पीटीआई के खिलाफ आती है तो वो इस चक्कर में होते हैं कि यार कितने घंटे बाद नून लीग की कोई ऑडियो आएगी। ये दोनों आपस में लगे हुए हैं, बट इस बात पे कोई नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से हो रहा था, किसने किया। मतलब आप, मैं, मंजूर साहब, वी आर पाकिस्तानी, हमारे मुल्क का महफूज तरीन ऑफिस जो गैर महफूज हो गया, सब आउट हो गया, हमें कोई बता नहीं रहा कि ये सब किसने किया, क्यों किया। बात यह है कि अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे, इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच तो हमने कभी नहीं सुनी थी कि वजीर आजम का, ना सिर्फ मौजूदा वजीर आजम का बल्कि पिछले वजीर आजम का हर गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। सबसे पहली बात ये, कौन कर रहा रिकॉर्ड? असल सवाल तो ये है जो कि लोग नहीं उठा रहे, कम उठा रहे हैं। कंटेंट पे ज्यादा बात हो गई है कि जी वो खान साहब ने साजिशी बयानिया कैसे बनाया, कैसे घड़ा, कैसे उसे मुकर गए, और ये नहीं कोई कह रहा कि भाई वहां पे आले किसने लगाए हुए हैं और किसने इजाजत दी है कि वजीर आजम की जो जहाँ पे इतनी मुल्क की अहम मीटिंग्स होती हैं, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे मलिक साहब भी, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, कौमी सलामती से मुतल्लिका मामलात होते हैं, अगर ये डिस्कशंस जो है पाकिस्तान के दुश्मनों तक पहुंच जाएं फॉर एग्जांपल, तो हमारे मुल्क पे कितना ये जुल्म होगा कि और ये तो पहली तो ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन इसको करवा रहा है। क्या ये पाकिस्तान के अंदर कोई एजेंसीज हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, क्या कोई सियासी एक्टर्स हैं, कोई कोई अंदरूनी कोई घर का बेदी है जो कि पीएम सेक्रेटेरिएट की लंका ढाना चाहता है? तो ये पहला तो ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल फिर उठता है कि कंटेंट्स के ऊपर, जो आपने अभी जिक्र किया कि कंटेंट्स की भी बात हो रही, जिस तरह से हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज की सिफारिशों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, खान साहब साजिशी बयानियां घड़े रहे हैं, फिर उसको बदल रहे हैं, कह रहे अमेरिका का नाम नहीं लेना, फिर अपनी तकरीर में गलती से अमेरिका का नाम भी ले लिया। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनको एडवाइस दे रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक वो वक्त था कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आइन और कानून और रूल्स जो है वो बताते थे वज़राए आज़म को, पॉलिटिशियंस को, वो कहते थे सर आप ये नहीं कर सकते या आप ये कर सकते हैं। आज ये इल्म है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेट हैं वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्ड कैरिंग मेंबर हों, और मतलब इस कदर खुशामदी तरीके से वज़ीर आज़म को हैंडल किया जा रहा है। भाई कमाल है। ये हमने तो, हमारे इदारों का इन्हेतात है ये उसका सबसे बड़ी, ये छोड़े, ये इमरान खान उसमें है कि शहबाज है कि मरियम है। असल बात ये है कि जैसे आपने कहा कि नंबर 1 एजेंसी और नंबर 1 सिक्योरिटी, इस तरह की जो कई सर्वेज आए थे उसी इंजीनियरिंग के दौर में, बार बार रोजाना एक नई सर्वे आ जाता था खुदा जाने कहां से कि दुनिया की सबसे महफूज तरीन जगह है, और जिस मुल्क का वजीर आजम महफूज तरीन नहीं है। हमारे यहाँ तो वजीर आजम का ओहदा मैं समझता हूँ कि उसको डाउनग्रेड करके ना उसको चपड़ासी बना देना चाहिए, चपड़ासी आजम, यानी कि उसको जब चाहो निकाल दो, जब चाहे उसको फाइल ला दो, जब चाहे उसको जेल में तुन दो, जब चाहे उसको एग्जाइल कर दो, और उसकी हर बात सुनो, उसका फोन भी टेप करो, उसकी गुफ्तगू भी टेप करो। मतलब इससे ज्यादा किसी सिविलियन, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या XYZ हो, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का नुमाइंदा, पार्लियामेंट का मुकर्रर करदा चीफ एग्जीक्यूटिव आइन के तहत। बट सिक्योरिटी ब्रीच पे क्यों बात नहीं हो रही सर? क्यों कोई इस पे बात नहीं करना चाह रहा? मेरे ख्याल से वो हुई है इनकी, इन्होंने कमेटी वगैरह बनाई है ना, जो वो कल भी है। सॉरी टू रूमी साहब, मैं मलिक साहब एक बड़े कमिश्नर बने, एक बात कर, हाँ, मैं वो एक मुहावरा होता है डेथ बाय कमेटी ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਤੇ JIT ਬਣਾ ਦਿਓ।
तो मतलब आज तक किसी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पे आई है, लॉजिकल एंड तक पहुँचे, GIT हो, तहकीकाती कमीशन हो, कमेटियाँ हो, इसका मतलब ये है जिस तरह रूमी साहब ने कहा कि उसको सर्द खाने की नज़र का तो हमेशा और मामला ही ख़त्म हो जाए। तो अब ये जो राना सनाउल्लाह की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनी है जिस पे आज ये भी वफाकी महमूद काबीना रहमान कमीशन ही होगा। उसको ब्रीफिंग दी गई है, ये कभी भी ना इसके नतायज आने हैं, ना कौम को आगाह करना है, ना इसका कोई नतीजा निकलना है। तो अगर आपने तहकीकात करनी है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो टॉप ऑफिशियल है उनसे करें ना, जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं, जो खुद सर निगरान है उस सिक्योरिटी के मलिक उस साहब, सिस्टम आप के। प्राइम मिनिस्टर बीट कर, मुझे तो लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही संजीदा नहीं है इस मामले को लेके। सर मैं समझो संजीदगी तो बात यह है कि आप शुरू करें ना अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, और फिर जो वहाँ पर CEO से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है प्राइम मिनिस्टर के, देखिए बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, कुछ छोटी ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। तो आप उन सबको आंसरेबल करें, क्वेश्चनेबल करें और उनको शामिल तफ्तीश करें, बल्कि आप कबीना के अरकान को भी तफ्तीश करें कि आप मीटिंग के अंदर एक यानी कि सहाफ़ियों को तो मोबाइल आप अंदर नहीं ले जाए, एक वफाकी वज़ीर है मोबाइल, एक फेडरल सेक्रेटरी उसके पास है मीटिंग के अंदर वो बैठा है, तो आप क्यों इजाज़त देते हैं कि वो मीटिंग के अंदर मोबाइल लेके जाएं? क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल है, यही तो सबसे बड़ा एक फितना है, और आपकी हर मीटिंग की जो रिपोर्ट्स है वो सामने आ जाती है। तो मेरा ख्याल में इसका वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह कह रहे हैं कि बड़ा संजीदा उन्होंने नोटिस लिया, और वो कह रहे थे कि आई मीन इट, और हम इसके लॉजिकल एंड तक पहुँचेंगे। तो कौम जानना चाहेगी कि इसकी जो तहकीकात है वो उसको ओपन भी करें ना, कौम के सामने रखें कि ये कौम तहकीकात तो है। पीछे लाया ना, नून लीग वाले PTI के पीछे लाया, PTI ने लाया नून लीग के पीछे। तो ब्रेक है, एक वक्फा। वेलकम बैक रज़ा रूमी साहब। सर ये बताइएगा, अभी हम ऑफ द ब्रेक में हम ये बात कर रहे थे जो नैरेटिव की बात है। मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हल्फ लिया तो जब चंद सहाफ़ियों को बुलाया था तो आई वॉज देयर, तो बहुत सारे सहाफ़ियों ने, मेजॉरिटी ने ये सवाल पूछा था कि आपके पास काउंटर नैरेटिव क्या है। और अभी भी आप देखें 4 महीने गुजर चुके हैं, जब हम काउंटर नैरेटिव पे आते हैं और ख़ान साहब के नैरेटिव को मौजूदा हुकूमत के नैरेटिव से कंपेयर करते हैं तो खान बहुत आगे है उनसे। वजह क्या है कि मौजूदा हुकूमत जो है खान के काउंटर नैरेटिव, खान के नैरेटिव पर काउंटर नैरेटिव या अपना नैरेटिव बिल्ड करने में नाकाम है? सर जी देखिए, बड़ा अहम सवाल है और मुश्किल सवाल भी है। इसके साथ साथ उसकी जो आपका सवाल है उसको मैं पहले एड्रेस कर लेता हूँ। देखिए, पहली तो ये बात है कि हुकूमत की ये जो मौजूदा कोलिशन है जो कि आई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, अनफॉर्चुनेटली ये वो अपनी बात को सही तरह आवाम तक पहुंचा नहीं सके। जिस तरीके से भी वो ये पूरा उन्होंने गैंग अप करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और क्यों किया ये वो नहीं बता पाए, और खान साहब ने उनसे इनिशिएटिव ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की साजिश है जिसमें लोकल मीर जाफर शामिल हैं और ये करप्ट टोला जो है ये मीर जाफर के साथ मिलकर अमेरिकी एजेंडे पे काम कर रहा है। आपको पता ना, ऐसी कहानी तो बिकती बहुत है मार्केट में। अब आप ये कहते हैं कि इस नैरेटिव का मुकाबला जो है इसी तरह के झूठ से किया जाए तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। अब लेकिन मसला ये है कि दुनिया भर में झूठ का सिक्का जो है वो राइजुल वक्त है। लेकिन चाहे वो रज़ा भाई आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी को समझते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं जमहूरियत में वोट की ज़रूरत तो है ना, तो वोट के लिए नैरेटिव तो चाहिए। फिर अगर नैरेटिव स्ट्रांग है किसी मुखालिफ का तो उसके लिए काउंटर नैरेटिव चाहिए। इसको तो डिनाई नहीं कर सकते आप। नहीं, हम नहीं डिनाई कर सकते, लेकिन बात यह है कि जब एक शख्स कह रहा हो, जब एक फरीक जो है वो मुकम्मल झूठ का सहारा ले रहा हो, वो हर वक्त मजहब का सहारा ले रहा हो, वो हर वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहा हो, तो अब आप क्या करें? जब वो मजहब का कार्ड का जवाब मजहब कार्ड में देते हैं तो आप जैसे जो एंकर्स और न्यूट्रल लोग होते हैं वो कहते हैं देखो जी कितना गलत कर रहे हैं ये नून वाले और फलाने और धमाका। अच्छा, वो वही चीज जब वो शिर्क की बात करता है इमरान खान, तो कोई चूं नहीं होती आपके शो में। कोई ये नहीं सवाल करता कि जी शिर्क का तयन कौन करता है, क्या इमरान खान साहब करेंगे, अल्लाह ताला ने करना है। लेकिन जब वो कहेंगे जी जिहाद करो वोट निकलने के लिए, अमर बिल मारूफ करें, दुनिया की हर चीज उन्होंने सर वेरी राइट रजा भाई, वेरी राइट। अभी आप पाकिस्तान से होके गए, सड़कों पे निकले ना सर, पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाएं,
आज से 20 साल पहले ट्रकों के पीछे लिखा होता था पाक फौज को सलाम, आज ट्रकों के पीछे लिखा होता है एब्सोल्युटली नॉट। मैं एक शहर में गया, वहां साइकिल के पीछे लिखा हुआ एब्सोल्युटली नॉट। तो ये जो एक चीज सरायत कर गई है, कहीं ना कहीं एक पार्टी को वोट बैंक स्ट्रांग करने के लिए, एक जमहूरी सिस्टम में अपना सियासत मजबूत करने के लिए, इसको कहीं ना कहीं काउंटर तो करना पड़ेगा ना सर। आपकी बातें ठीक हैं, आई इंडोर्स देम। नहीं सुने तो काउंटर तो बिल्कुल करना पड़ेगा, और वो तो इस हुकूमत का काम है, जिसके पास एक वजीर इत्तलात है, जिसके पास मुशीरों की फौज जफर मौज भर्ती कर ली है। ये तो उनका काम है, हमारा तो ये काम है नहीं अव्वल। लेकिन ज्यादा अहम बात ये कि वो कैसे करें। अदनान, आप इसका मारूजी तज्जिया करें ना, एब्सोल्युटली नॉट। आज की जो ऑडियो लीक हिस्सा नंबर 2 है, उससे तो साबित हो गया कि वो तो कह रहे हैं अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो पब्लिक में वो तड़ियां लगा रहे हैं। और उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट, जब अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे, तो कौन से अड्डों पे वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे। हवा में बात जो है वो तख्लीक की, खुद ही उसका जवाब दे दिया और वो बेच दिया। पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म में एक पॉपुलर बयानिया है, ये भी एक हमारी तारीख का हिस्सा है। इसलिए खान साहब, वो तमाम चीजें, मजहब से लोगों को अकीदत है, आपको, मुझे, हम सबको, इसलिए हम वो जब मजहब की कोई हवाला आता है तो हमारा दिल पसीज जाता है। ठीक है, नेचुरल एक साइकोलॉजिकल बात है। एक कमेंट करिएगा सर, टाइम खत्म हो रहा है। मलिक साहब को एक कमेंट करिएगा। 2013-14 में वी वर स्टूडेंट एट दैट टाइम, यूथ फेस्टिवल कराते थे, शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। हाँ। यूथ सारी उस यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके प्राइज लेके ट्रॉफियां उठा के खान के जलसों में चली जाती थी। लैपटॉप देते थे शहबाज शरीफ, वही लैपटॉप यूथ पीछे पहनती थी और खान को सपोर्ट करती थी। तब भी हम यही कहते थे जो आप कह रहे हैं सर, बट उसका इम्पैक्ट आया 18 में कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, उसका आप देखिए, फिर आपके पास एविडेंस है। आपके पास 2013 का इलेक्शन जो है वो एविडेंस है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने स्वीप किया था पंजाब को। आपके पास 2018 के इलेक्शन का एविडेंस है, जहां पे तमाम तर बदतरीन धांधली के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी जमात बन के उभरी थी। ठीक है जी, तो बात होनी चाहिए एविडेंस पे। यकीनन खान साहब की सपोर्ट मौजूद है शहरी इलाकों में, नौजवानों में, और है और रहेगी और बढ़ गई है। और वो कोई खतरा नहीं है। आप कह रहे हैं वो थ्रेट नहीं है पीएमएलएन के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नहीं, वो खतरा नहीं, वो खतरा बिल्कुल है। पीएमएलएन अगर कल इलेक्शन कराएंगे, खान साहब जीत जाएंगे, ये खतरा बिल्कुल है, इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला ये है, हमारी जब लोग सियासतदान पावर में आ जाते हैं, वो ही समझते हैं कि मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट है तो मेरा काम पक्का है, मुझे। वेरी राइट, गॉट द पॉइंट। मलिक मंजूर साहब, सर ओवर टू यू। इसी को कंटिन्यू कीजिएगा, नैरेटिव एंड काउंटर नैरेटिव का बयानिया। और जो रजा भाई ने कमेंट किया, बड़ी मुश्किल से एंड पे मैं उनको लेकर आया। आज के दौर जदीद में जो सोशल मीडिया की अहमियत है, वफादियत है, उससे तो इनकार मुमकिन नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ से उसकी मुताबिकत हो या ना हो, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा हो, दैट इज़ द परसेप्शन इज़ द रियलिटी, दिस इज़ फैक्ट। तो जो परसेप्शन है उसको लोग रियलिटी मान जाते हैं। ये एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून हो या पीटीएम में शामिल तमाम सियासी जमातें हों, अब वो जो काउंटर एक नैरेटिव्स है या जो खान साहब का एक बयानी है, उसका तोड़ नहीं कर सके। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक मखलूत हुकूमत है, ये अभी तक वजारतों के चक्कर में फंसी हुई। आप ज़रा देख लें कि 4 महीनों में 3 सूबे गवर्नर के बगैर चल रहे हैं, वहाँ गवर्नर का तयन नहीं हो सका। यानी कि गवर्नमेंट की रेट ज़रा देखें कि जो फैसला साजी है, यानी कि जब नया प्राइम मिनिस्टर आता है ना, तो सारे सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम तरीन इदारे होते हैं, उनके चेयरमैन और फेडरल सेक्रेटरी में बड़ी रैपिड तब्दीलियां होती हैं। भाई यू विल जरा गौर करें कि मैं ये देख रहा हूँ, एक रिपोर्टर स्क्रीन पे बैठा हो तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स वो निकाल लाता है। गौर करें सर, मेरी बात सुने, ये तो गवर्नर दूर की बात है ना, कि अगर 4 महीने बाद वो चेयरमैन सीढ़ियों को चेंज करने में प्राइम मिनिस्टर कामयाब हुई हैं, तो भी बड़ी दूर की बात है कि वो कुछ और इदारों को बेनाम नहीं लेता। उनके चेयरमैन मेरे ज़ाती दोस्त हैं, कि उनको भी तब्दील करने के काबिल हो गए। तो ये जो फैसला साजी है मौजूदा हुकूमत में, इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि अगर प्राइम मिनिस्टर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी कि वो 26 या 28 SAPM तो लगा सकते हैं, उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, लेकिन उनको वजारतें नहीं मिलती और ना उनको दफ्तर मिलते हैं, ना गाड़ियाँ मिलती हैं, और वो मारे मारे फिर रहे होते हैं, जिनमें से 8 से 10 तो SAPM मेरे ज़ाती दोस्त हैं। वो नोटिफिकेशन उनको हो गया, लेकिन उनको बेचारों को नहीं पता बैठना किधर है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ये चीज़ें भी देखने वाली बात है ना। देखें, आज अवामी नेशनल पार्टी की शदीद रद्दअमल है कि काबीना में जो तवसी है, सारी चीज़ें ठीक है कि इत्तेहादी जमातों को आपने अकोमोडेट करना है, लेकिन आप तो खान साहब का अगर झूठ पे मबनी बयानिया, तो उसको तोड़ तो करें। उनका बयानिया तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। ठीक है, सारी ऑडियो लीक्स आ गई हैं
कि साइफर से खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी है, न्यूट्रल है, फलां है, ये है, वो है, ठीक है, मजहब कार्ड है, इस्लामी टच है, जिस तरह सारी बातें जो रूमी साहब ने की है, वेरी राइट, ये रजा भाई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, बट जिनको कहना चाहिए वो खामोश हैं सर। नहीं तो इस नैरेटिव अगर ये जवाब नहीं देंगे, सवाल ये है कि अगर ये मुनज़्ज़म नहीं करेंगे, जिस तरह डिजिटल मीडिया है और एक बहुत कैपेबल, एक मैं ऑनरेबल अहमद जवाद साहब जिनको जिम्मेदारी दी है, उनको ज़रा एम्पावर तो करें ना, उनको डिलीवर करने का मौका तो दें कि वो किस तरह कैपेबल आदमी है और सोशल मीडिया किस तरह वो तोड़ कर सकता है, उनको इख्तियारात तो दें कि वो डिलीवर करें। उनको जिम्मेदारी आपने दे दी है, फोकल पर्सन बना दी है, ठीक है, एक टीम जो है उससे काम लेने का, उनको एम्पावर्ड करें और फिर देखें कि वो किस तरह आपको रिजल्ट देते हैं। वही आदमी है ना जिसने 18 साल पीटीआई में और उसकी सोशल टीम के वो फाउंडर हैं। तो सवाल ये है कि इख्तियारात जो हैं और जो फैसला साजी है वो बड़ी ज़रूरी है और उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मलिक मंजूर साहब एंड रज़ा रूमी साहब वक्त नज़ीर। हमें उम्मीद है कि वो लोग जो सैलाब में डूब गए, जिनका घर बह गया, जिनके जानवर मारे गए और वो रिलीफ़ के मुंतज़र हैं और वो बहाली, उनकी बहाली होनी चाहिए, उसके मुंतज़र हैं, लेकिन उनसे भी माजरत कि हम सारे मसरूफ़ हैं, हमारी सियासत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।